हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अभी मैथ्स। और आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ट्रायंगल्स। इसके हम सारे कॉन्सेप्ट और एग्जांपल्स देखेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके फर्दर स्टडीज़ के लिए भी, अगर आप साइंस स्ट्रीम में जाते हैं तो सबसे पहले हमें समझना है वर्ड कॉन्ग्रुएंट क्या होता है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि जब दो शेप आपस में सिमिलर हो और इक्वल भी हो। समझ में आ गई प्रॉपर्टी? सिमिलर और इक्वल हो, देन वी कॉल इट एज congruent. Let's say circle A with radius R and again circle B with radius R and R dash, and R is equal to R dash, then circle A is congruent, and the sign of congruency is this: circle A is congruent to circle B. Okay, but कैसा है, सर्कल बनाने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही पैरामीटर है, R फॉर रेडियस। लेकिन एक हमें यहाँ ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी की सारी कंडीशंस पढ़नी है। तो ट्रायंगल में हमें मालूम है कि कितनी साइड्स होती हैं, 1, 2 and 3 साइड्स, एंड वर्टिसेस इट मीन्स 1, 2 and 3, 1 dash, 2 dash, 3 dash. Okay, these vertices will have this angle A, angle B and angle C. तो ट्रायंगल्स में हमें कैसे कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है वो हम देखेंगे, और इसको हम कैसे लिखते हैं, कैसे समझते हैं, वो भी हम अभी देखते हैं। मान लीजिए एक शेप है ट्रायंगल, वन 3. Okay, this is 4.5 सेंटीमीटर A B C, ये है 4 सेंटीमीटर और ये है 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे एक दूसरा फिगर है, ये पहला फिगर है, यहाँ पे एक दूसरा फिगर है, ये है R ऐसा और ऐसा, R Q P, ये 1, ये 3 और ये 2, ये है 4, ये है 5 और ये है 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरा। अभी हम सिर्फ 2 को लेके चलते हैं, बहुत इजी रहेगा कंपैरिजन। अभी अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, फिगर 1 और 2 को, तो हमें तीनों चीज़ें देखनी पड़ेंगी, एंगल और साइड। पहले साइड वाइज देखें, तो अगर हम 4 से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो 4, 5 और 4.5 आ रहा है। ठीक है, इसमें देखें 4 से हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो 4, 5 और 4.5, तो साइड वाइज तो ठीक है। अभी एंगल वाइज भी अगर हम सिंगल वाले से एंटी क्लॉकवाइज जाएँ तो सिंगल, ट्रिपल, डबल एंगल आ रहा है ना, सिंगल एंगल, ट्रिपल एंगल, डबल एंगल। अब यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो सिंगल एंगल, ट्रिपल एंगल, डबल एंगल। इट मीन्स बोथ फिगर A एंड B आर कॉन्ग्रुएंट। या फिर इसको लिखने का तरीका क्या होता है, मान लीजिए सिंगल वाले से स्टार्ट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज, है ना, तो A B C है ना, तो ट्रायंगल A B C इज कॉन्ग्रुएंट टू, कॉन्ग्रुएंट का जो साइन होता है वो ऐसा होता है, ट्रायंगल सिंगल वाले से एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो PRQ, PRQ। ओके, ये हो गया एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि कैसे जो है कॉन्ग्रुएंट सी हम देखते हैं। अब कंडीशंस देखते हैं कि क्या क्या होती हैं कंडीशंस कॉन्ग्रुएंसी की। तो पहला जो कंडीशन होता है वो होता है
साइड एंगल साइड, SAS लिखते हैं इसको, फुल फॉर्म है साइड एंगल साइड। ठीक है, मान लीजिए दो ट्रायंगल हमें दिए हुए हैं। ठीक है, एक ट्रायंगल है 250 डिग्री और 4 सेंटीमीटर, ये ट्रायंगल है ABC, और ये है PQR 250 डिग्री 4 सेंटीमीटर। ओके, अभी देखिए इन ट्रायंगल ABC एंड PQR, AB इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, बराबर, दोनों में 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और इनके बीच में एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू 50 डिग्री, और BC इज इक्वल टू QR, BC इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। मतलब एंगल साइड एंगल से ये दो एंगल और उनके बीच की साइड एंगल साइड, मतलब दो साइड और उनके बीच का जो एंगल है वो आपस में इक्वल है दोनों ट्रायंगल का। देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। मतलब अगर यहाँ से PQR को आप कट करो और इसको उठा के ABC पे रखो तो वो ओवरलैप कर जाएगा, एक के ऊपर एक बहुत ही अगला कॉन्सेप्ट है, बहुत ही अच्छा थ्योरम हम आगे देखेंगे। लेकिन उससे पहले एक जो दूसरी कंडीशन है वो है ASA, उसको बोलते हैं हम एंगल साइड एंगल। अब दो एंगल के बीच में कोई साइड आ जाए तो, जैसे कि मान लीजिए एक ट्रायंगल है 60 डिग्री 45 डिग्री 4 सेंटीमीटर, 60 डिग्री 45 डिग्री 4 सेंटीमीटर, ये है ABC और ये है PQR। तो फिर वही कंडीशन, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, AB इज इक्वल टू PQ एंड एंगल B is equal to angle Q. Therefore, by ASA, triangle ABC is congruent to triangle PQR. Okay. ये हो गया अगला कंडीशन। अभी आगे चलते हैं और इसके अगले कंसेप्ट में देखेंगे कि RHS भी एक कॉन्ग्रुएंसी का मेथड होता है। RHS राइट हैंड साइड, अरे राइट हैंड साइड वाला ये RHS नहीं है, इट मीन्स राइट एंगल hypotenuse and any one side is equal. ठीक है, for example there are two triangles like this, A, B, C and D is perpendicular bisector of AD. Okay, and given that AB is parallel to BC, AC. Now here AB is equal to AC, angle ADB is equal to angle ADC is equal to 90 degree, both are same, and AD is equal to AD is common in both the triangles. Which triangle? Triangle ADB and triangle ADC.
Okay, so therefore triangle ADB and triangle ADC is congruent by RHS. Okay, and fourth one is SAS, side if all the three sides of the triangle are equal, let's say 1 1 2 2 and 3 3 in ABC and PQR, then both triangle are congruent. Okay, now next is one of the property. आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? वो ट्रायंगल जिसकी दो साइड इक्वल हो. अब आइसोसेलेस ट्रायंगल कैन बी दिस ऑल्सो, दिस ऑल्सो. इट मीन्स द साइज में वेरी, बट अगर एक साइड बड़ी छोटी हो सकती है, दो साइड इक्वल है तो वो ऐसा ही दिखेगा. ठीक है, सो लेट्स टेक एंगल ABC triangle. Okay, now we let us draw D as perpendicular bisector of D is the perpendicular bisector of BC. Now this will be 90 degree. Now as we have already proved that triangle ABD and ADC is congruent, so angle B will be equal to angle C. कॉन्ग्रुएंसी के प्रूव हो जाने के बाद सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स सेम होते हैं. ठीक है, ये एंगल इसके बराबर होगा. ठीक है, सारे एंगल और सारे साइड्स इक्वल होंगी. ये साइड इसके बराबर होगी. ठीक है, तो उनका कहने का मतलब ये है, इस प्रॉपर्टी का ये मतलब है कि द एंगल्स opposite to equal side of an isosceles triangle are equal. Okay, so whenever there will be isosceles triangle, ऊपर तो हमने प्रूफ देखा. लेट्स से दिस इज ABC and AB and AC are equal, then angle B will be equal to, and side opposite to ABC and AC is B, therefore angle B will be equal to angle C, because the property says up angle इन आइसोसेलेस ट्रायंगल. सबसे पहले क्या कंडीशन होनी चाहिए? आइसोसेलेस ट्रायंगल अपोजिट एंगल्स आर इक्वल टू द अपोजिट साइड्स करस्पॉन्डिंग टू अपोजिट साइड्स. ठीक है, व्हेन द इक्वल साइड्स आर देयर देन देयर अपोजिट एंगल्स विल आल्सो बी इक्वल टू ईच अदर. ओके, सो नेक्स्ट वी विल सी another concept here, that we have to go for examples one by one, and first example we are going to see is now here one figure is given where CP, this is equal AD and this is okay. Now here it is given OA is equal to OB and OD
OD is equal to OC. Now we have to prove first part we have to prove triangle AOD is congruent to triangle BOC, and second part we have to prove triangle that AD is parallel to BC. So let us take the first part, and if we see both the triangles, first we have to understand it that in congruency, if we will see, we have to consider it like BOC and AOD, correct? So AOD and BOC. In triangle AOD and triangle BOC, now you see here, ये साइड इस साइड के बराबर है, ये साइड इस साइड के बराबर है, और ये जो एंगल है, एंगल COB and AOD, these are opposite angle of two lines intersecting, then their opposite angles are equal. Okay, so we can write here, already it is given, OA is equal to OB, OD is equal to OC, and angle COD is equal to angle, sorry, not COD, it will be COB. Angle COB is equal to angle DOA, because this is opposite angle. And always write the triangle name which are corresponding. See, if this side is equal to this, and if you are starting from here and going towards the O, then in this triangle also you have to start with the same side which is equal and go towards O, and then you have to write the third side. Let's say we are writing COB, then we will write DOA. This will reverse COB and then DOA. And if we are writing reverse, we are, let's say this single OA is equal to OB, we are going from AO and then D, then we will see the same line in other side while writing the name of another triangle. We will see this side is equal to this, so we will take BOC. First we will take B point, go towards O, and then we will go take the C point. Okay, so this is very common. Second point, it is asking, now since both the triangles are congruent, we can say that this angle is equal to this angle, correct? And this angle is equal to this angle. Similarly, side is also equal, correct? Side is also equal, but if we will see, if we consider CB, AD and BA as three different lines, then CB and AD, BA is intersecting and angle B is equal to angle A. Now if corresponding angles are equal, then the line is also parallel, correct? Angle B is equal to angle A, and therefore CB is parallel to AD. Okay. Now we will see in another example, example 2. Example 2 says we have AB is a line segment, okay, and L is perpendicular bisector. So let's say this is a line L and it is perpendicular bisector, means this will equal to be this A, C, B, P. Okay, now show that P is equidistant from A and B. It means we have to prove AP is equal to PB. Okay,
It is very simple question. If we take triangle PCA and triangle PCB, now it is already given AC is equal to BC, angle PCA is equal to angle PCB is equal to 90 degree, because L is perpendicular to AB, correct? Now PC is equal to, PC is a common side for both triangle. Okay, so by side angle side, triangle PAC is congruent to PBC, and therefore when two triangles are congruent, it means both the triangles are equal in all the corresponding angles and sides. It means AP is equal to BP. Okay, so hence proved. Next we are going to see another example 3. Line segment AB is parallel to another line segment CD. Okay, so let us draw AB, CD. Now let us join this. We will have two triangles. Now it is saying this is equal to this and this is point O. Now if we consider, now it is asking to prove first point, triangle AOB is congruent to triangle DOC. ठीक है, तो if we see, it is given that CD is parallel to AB, and let us consider that DA is a line segment, then angle CDA will be equal to angle BAD. Why? Angle D will be equal to angle A, because simply we can write D and B, because angle D will be equal to angle A, because internal opposite angle, we can say that it is an alternate angle. Similarly, angle C will be equal to angle B, and in between. Okay, now this can also be done from the same, but we have to go for, we have one side, now we have one angle, either another side we don't know two sides are equal or not, but we can go for this angle, as this is the opposite angle. So angle, this is first condition, angle. Second condition, it is already given, what? AO is equal to OD. Second condition is already. Now we are going for third condition, angle DOC is equal to AOB. Why? Opposite angle. Opposite angle, vertically opposite angle. Okay. Now since we have all the three, the side, angle and side conditions proved, therefore
our first condition goes triangle. COD is congruent to triangle BOA, hence proved. And second part, it was asking prove that OB is equal to OC. So since both the triangles are congruent, it means the corresponding side will also be, we can call it as CPCT, common part of congruent triangle. It is like that. Okay, now we will see the next example number 4, with more better understanding of concept. Question 4 says, example 4, ABC is the triangle and AD is perpendicular bisector on side BC. Now show that AB is equal to AC and triangle ABC is isosceles triangle. Since AB equal to AC, it will already be isosceles triangle, first point. So, and if for AB is equal to AC, we have to prove triangle ABD is congruent to triangle ACD. To prove that, we have 3 points which we have already seen. Since AD is perpendicular to BC, BD will be equal to DC, and perpendicular bisector means both angles will be 90 degree and AD is the common side. Again we will write the same things, BD is equal to DC as AD is perpendicular bisector on BC. Okay, now angle ADB is equal to angle ADC, and angle and side AD common for both. ठीक है, तो therefore triangle ADB is congruent to triangle ADC. ठीक है, congruent part of common triangle CPCT से by CPCT, therefore AB will be equal to AC, hence proved. Okay, now next we are going to have example number 5. एग्जाम्पल नंबर 5 बोल रहा है, एक हमें दिया हुआ है ट्रायंगल, हमें पहले तो ये ट्रायंगल दिया हुआ है और इसमें ABCEF ये ऐसे दिया हुआ है, दिया है कि E and F are respective midpoints of equal sides AB and AC. So we have already been given that AB is equal to AC and ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, midpoint bisector. Done. So that BF is equal to EC. बहुत ही सिंपल है, BF is equal to EC अगर हमें प्रूव करना है, BF is equal to EC. अभी BF के लिए मैं एक दूसरा पेन ले लेता हूँ. BF के लिए हमें ये लाइन तो लेनी ही पड़ेगी और ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा, करेक्ट.
और EC के लिए हमें ये ट्रायंगल तो लेना ही पड़ेगा, इसके साथ ये लेना पड़ेगा। हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि A इसमें कॉमन आ जाएगा, ठीक है, A कॉमन आ जाएगा। ओके डन, ठीक है। अभी देखिए बहुत सिंपल हो गया ये। अब अगर हम ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेंगे? ट्रायंगल AEC एंड ट्रायंगल AFB, ठीक है, दो ट्रायंगल हो गए। अब AE इज इक्वल टू AF, करेक्ट? क्यों? क्योंकि AB अगर बराबर है AC के तो उसका आधा भी तो बराबर ही होगा ना। जी बिल्कुल। दूसरा, एंगल A कॉमन है दोनों में। और तीसरा पॉइंट है, हमने ये लिया इस ट्रायंगल का, फिर ये लिया, अब हम ये लेंगे AC। AE के बाद AC इज इक्वल टू AB, ठीक है। अब बाय SAS ट्रायंगल AEC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AFB, ठीक है। नाउ बाय CPCT, common part of congruent triangle, therefore BF will be equal to CE. Okay, so this was the solution. Example 6. Now we have an isosceles triangle. ABCD. Okay, here this is equal, it is already given. ABCD is isosceles and AB is equal to AC, it is given. BE is equal to CD, BE is equal to CD. Okay, now they are asking to prove AD is equal to AE. वेरी सिंपल। AD के लिए हमें क्या चाहिए? ये चाहिए। फिर से मैं दूसरा पेन ले लेता हूँ। AD के लिए हमें ये चाहिए और ये जुड़ी हुई लाइन है और ये दिया हुआ लाइन है कि ये इसके बराबर है, तो ये हो गया। और तीसरा ये हो गया क्योंकि ये भी दिया हुआ है कि ये इसके बराबर है। और एक ट्रायंगल ये बनेगा, वो ये बनेगा, ये है और ये है। तो हमें इन दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तभी हमारा AE इज इक्वल टू AD हम प्रूफ कर पाएंगे, करेक्ट। तो लेट अस टेक ट्रायंगल ADC एंड ट्रायंगल तो एंगल ADC एंड ट्रायंगल AB हमें दिया हुआ है DC इज इक्वल टू B एंड AC इज इक्वल टू AB। And in isosceles triangle opposite angles are equal, तो angle C is equal to angle B, opposite side of equal, opposite angle of equal side. Okay, therefore by
side angle side, both are congruent, and by CPCT AD is equal to AE. Okay, so एग्जाम्पल 7 दिया है एक फिगर, ए बी पी क्यू सी, ए पी इज इक्वल टू पी सी एंड ए क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, इट इज गिवन। हमें प्रूव करना है कि ए PQ is perpendicular bisector of AB. Okay, so to prove that PQ is perpendicular bisector of AB, we need to prove this, that AB is equal to AC is equal to CB first thing, and this angle is 90 degree, correct? Okay, so we need to take the congruency in our hand, then we will see. If we take triangle P, first we need to take both the triangles, triangle APC APQ and triangle BPQ। तो इसमें by side all the sides are equal ना, सिंस ये कंडीशन है ए पी इज इक्वल टू पी बी, ए क्यू इज इक्वल टू बी क्यू एंड पी सी बी क्यू इज कॉमन, देयरफॉर ट्रायंगल ए पी क्यू इज इक्वल टू ट्रायंगल बी पी क्यू। ओके, नाउ इस ट्रायंगल के इक्वल हो जाने से ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, करेक्ट? ओके, ये साइड तो इक्वल दी हुई है ना। अब हम लेंगे ट्रायंगल APC एंड BPC। नाउ ट्रायंगल APC एंड BPC। ओके, AP is equal to BP given, and angle APC is equal to angle BPC by CPCT, and PC is equal to PC is common, correct? Now since this is there, so angle, therefore by SAS congruency both triangles are congruent, and therefore angle PCA is equal to angle PCB, since both angles are equal and it is on a straight line, this will be equal to PCB equal to 90 degree, and AC is equal to CB, ये भी CBCT से by CBCT। okay, therefore PQ is perpendicular bisector on AB, hence proved। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला और आखिरी सवाल। एग्जाम्पल बोल रहा है इस तरह से कुछ लाइंस ड्रॉ की हुई हैं, 3 एक ही पॉइंट से गुजर रही हैं। ओके ओके, ठीक है, ये होगा BPCA, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, और ये सेम होगा, और ये L होगा, और ये M होगा। ओके,
अभी क्वेश्चन बोल रहा है कि P इज अ लाइन इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम टू लाइन्स एल एन एम। एल एन एम से इक्वी डिस्टेंस है, मतलब ए पी बी इज इक्वल टू पी सी इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ए। ठीक है, ठीक है, ओके। सो दैट ए पी, मतलब ए पी बाइसेक्ट द एंगल बिटवीन द, मतलब this angle is equal to this angle. So let us take a triangle APB and triangle APC. बहुत ही आसान है, RHS से इसको करेंगे। राइट हैंड एंगल है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। ठीक है, बोथ आर 90 डिग्री। हाइपोटेन्यूस AP इज इक्वल टू AP, कॉमन, करेक्ट। And side is given, BP is equal to PC given. Therefore triangle APB is congruent to triangle APC by RHS, and therefore angle BAP is equal to angle CAP. Done? Okay. So this was all for today's class. Take care of yourself. Jai Hind, Jai Bharat.